स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एमआरएस, एमआरटी एंड एमआरटीएस के बीच में डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन टर्म्स में काफी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी टर्म कहाँ पे यूज होगी, तो प्लीज इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को कहा जाता है, इसलिए एमआरएस जो टर्म है वो इंडिफरेंस कर्व में यूज होती है। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसका स्लोप है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको पीपीसी कर्व भी कहा जाता है, इसलिए एमआरटी जो है वो कहां पे यूज होता है? एमआरटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या पीपीसी कर्व में यूज होता है। थर्ड टर्म हमारे पास आती है एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो आइसोक्वेंट का स्लोप है, इसलिए एमआरटीएस जो टर्म है वो कहां यूज होती है? इन केस ऑफ आइसोक्वेंट्स। तो सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं। अब सेकंड डिफरेंस में फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है एमआरएस। एमआरएस है क्या? एमआरएस सबसे पहले हमारा कंजम्पशन में यूज होता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। सपोज हमारे पास एक कंज्यूमर है और वो दो गुड्स को कंज्यूम करने जा रहा है, एक्स एंड वाई। तो एमआरएस हमें यह बताता है कि अगर कंज्यूमर एक्स का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना चाहता है तो वो वाई के कितने यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, ताकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उसका सेम रह सके। तो ये हमें किससे पता चलता है? एमआरएस से। सेकेंड टर्म हमारे पास एमआरटी है। एमआरटी जो है प्रोडक्शन के केस में यूज होती है। यहाँ पे सपोज हम दो गुड्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, राइस एंड व्हीट। तो हमारे पास एमआरटी क्या बताता है कि अगर राइस का एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो व्हीट का कितना जो है, ये कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो ये हमें किससे पता चलता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। थर्ड टर्म हमारे पास आती है एमआरटीएस। एमआरटीएस जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनते हैं बिटवीन इनपुट्स, टू इनपुट्स। मतलब टू इनपुट्स, हमें एक इनपुट ले लेते हैं लेबर एंड दूसरी इनपुट ले लेते हैं हम कैपिटल। तो एमआरटीएस हमें यह बताता है कि लेबर का एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन में यूज करने के लिए कैपिटल के कितने जो यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, ताकि हमारा जो आउटपुट लेवल है वो कांस्टेंट रहे। तो यह हमें किससे पता चलता है? एमआरटीएस से। अब थर्ड डिफरेंस में हम देखेंगे फर्स्ट टर्म एमआरएस। एमआरएस क्योंकि स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, तो जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मूव करते हैं तो हमारा एमआरएस डिक्रीज होता चलता है, और एमआरएस डिक्रीज होने की वजह से ही हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है। सेकेंड टर्म आ जाती है एमआरटी। एमआरटी किसका स्लोप है? पीपीसी कर्व का, और पीपीसी कर्व के ऊपर जैसे जैसे हम मूव करते चलते हैं तो एमआरटी हमारा इंक्रीज होता चलता है, और एमआरटी के इंक्रीज होने की वजह से हमारा पीपीसी कर्व का जो शेप होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव। थर्ड टर्म हमारे पास है एमआरटीएस। एमआरटीएस किसका स्लोप है? आइसोक्वेंट का, और आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर जैसे हम मूव करते चलते हैं तो हमारा जो एमआरटीएस है वो क्या होता चलता है? डिक्लाइन होता चलता है, जिसकी वजह से आइसोक्वेंट कर्व का स्लोप जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है। अब हमारे पास फोर्थ डिफरेंस आ जाता है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म इसमें आती है एमआरएस। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम क्योंकि कंज्यूमर की बात करते हैं और कंज्यूमर दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाता है ताकि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर रह सके, तो यहाँ पे डिमांड साइड को फोकस किया जाता है इन द कंज्यूमर थ्योरी। सेकेंड टर्म एमआरटी। एमआरटी जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे दो गुड्स को प्रोडक्शन की बात की गई थी कि हम व्हीट की ज्यादा प्रोडक्शन करें या राइस की ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो यहाँ पे सप्लाई साइड को फोकस किया जाता है। थर्ड टर्म हमारे पास आती है एमआरटीएस। एमआरटीएस में हमारे पास जो है किसको फोकस किया जाता है? प्रोडक्शन साइड को, क्योंकि यहाँ पे लेबर या कैपिटल दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बना के हम प्रोडक्शन जो करते हैं और उसके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एमआरटीएस है उसमें प्रोडक्शन साइड को फोकस किया जाता है।